नमस्कार दोस्तों, दीपदक्ष संस्थान के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले क्लास में हमने देखा था रोले का प्रमेय, कैलकुलस का जो दो प्रमेय है लैग्रेंजे और रोले का। तो उसमें से हम लोग रोले प्रमेय के बारे में पढ़े थे। स्टेटमेंट हम देख चुके थे कि क्या था उसका पोस्टुलेट और क्या हो रहा था, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज उसी का सेकेंड नंबर लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजे का माध्यमान प्रमेय, इसके बारे में। तो लैग्रेंजे का माध्यमान प्रमेय, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, ये क्या कहता है, पोस्टुलेट्स क्या है, वो हम देखते हैं। ये कहता है लेट एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन सच दैट, हमने एक रियल फंक्शन एफ एक्स को लिया है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, और ये हम इस तरह से दिखा रहे हैं कि ए बी एफ एक्स में एफ एक्स ए बी अंतराल में, बंद अंतराल में, ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, ओपन इंटरवल है यहाँ पे ओपन इंटरवल को हम इस तरह से भी लिख सकते थे, ए बी, ये दोनों कंडीशन होता है, दोनों टाइप से लिख सकते हैं। तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए इसमें। देन तो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी, तो इस ओपन इंटरवल में एक सी बिंदु हमको ऐसा मिलेगा, एक पॉइंट हमको उस दोनों ही ए और बी के बीच में इस तरह से मिलेगा कि इफ द एफ डैश सी इक्वल्स एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, यानी कि अगर इस चीज को, इस दोनों पोस्टुलेट्स कंडीशन को, शर्तों को अगर पूरा करता है वो फंक्शन, तो हमको इस ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में एक ऐसा बिंदु मिलेगा जहां पर हम उस डेरिवेटिव का वैल्यू निकालें तो वो एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये कहीं ना कहीं स्लोप होता है, इसके बराबर होता है। यही चीज हम यहाँ पे हिंदी में डाले हैं, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं, क्योंकि इसका एमबीटी, इसको शॉर्ट में हम एमबीटी बोलते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका हमको प्रूफ देखना होगा। लैग्रेंजे का हमको प्रूफ नहीं पढ़ना था, लेकिन इसका हमको प्रूफ देखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो चलिए हम इसका प्रमाण देखते हैं। हिंदी में ही देख लेते हैं, इंग्लिश में तो हमारे बिहार के बच्चे को थोड़ा सा परेशानी होता है, वो लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, तो हिंदी में ही देख लेते हैं क्या होता है, लैंग्वेज यूज करते हैं हिंदी। माना कि एफ एक्स इक्वल्स एफ एक्स प्लस ए एक्स एक फलन है। इस फंक्शन को हमने लेट किया, एक हम फंक्शन लिए। अब यहां से इसको, जहां ए एक अचर है, जिसमें ये ए जो है ये कांस्टेंट है। माना कि एफ ए इक्वल्स एफ बी, हम इस चीज को ले रहे हैं एफ ए इक्वल्स एफ बी। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हम इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को हम यहां पे लिए हैं, स्मॉल ही डाले हैं, लेकिन इसको हम कैपिटल लिए हैं। एक अलग चीज हम दिखा रहे हैं, दूसरा चीज हम लिए हैं इसमें, एफ ए इक्वल्स एफ बी। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं और इस चीज को इक्वेशन 1 कर लेते हैं। समीकरण 1 से इफ अगर ए निकालें हम, ए, तो आप देख रहे हैं कि इस फंक्शन में हम x का वैल्यू क्या डाले हैं, a डाले हैं, तो यहां भी x है, तो एफ ए प्लस ए ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि यहां भी x है इसलिए a डाले हैं। ठीक है, और एफ बी अगर निकालें, क्योंकि उस इंटरवल की बात कर रहा है, एफ बी प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है कंडीशन।
समीकरण 2 से 2 नंबर कह रहा है कि एफ ए इक्वल से एफ बी, ये दोनों ही इक्वल है, यहां पे दिखा रहा है। तो यहां से एफ ए है और ये एफ बी है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा। दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं एफ ए प्लस ए इंटू ए इक्वल्स एफ बी प्लस ए इंटू बी। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं क्या होता है। इस टर्म को हम उधर ले जाते हैं और इस टर्म को इधर लाते हैं, तो यहां से हो जाएगा ए माइनस ए बी इक्वल्स एफ बी माइनस एफ ए। अगर हम यहां से कैपिटल ए को कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल्स एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ। ठीक है, तो यहां तक आ गया और यहां से हम ए का वैल्यू फाइंड करते हैं, इसलिए ए इक्वल्स क्या हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए बाई ए माइनस बी। ठीक है, तो ए का वैल्यू हमने फाइंड किया, जो यहां पे हमने ए कांस्टेंट लिया था, इस कांस्टेंट का वैल्यू हमने ये फाइंड किया। अब इस वैल्यू को अगर हम समीकरण 1 में डाल दें, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर क्या प्राप्त होगा, एफ एक्स इक्वल्स एफ एक्स, यहां पे कैपिटल है यहां पे स्मॉल है, प्लस ए का वैल्यू डालते हैं तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए बाई ए माइनस बी इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक्स है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया। अब थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, तो थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा, आप नोट कर लें। चलिए इसको हम पोस्ट इक्वेशन 3 ले लेते हैं। ठीक है, ये आ चुका है मेरा वैल्यू। अब जरा इस फंक्शन की बात करते हैं और इस पर हम लैग्रेंजे को नहीं, ये रोले का प्रमेय अप्लाई करके देखते हैं कि ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। चूंकि एफ एक्स इक्वल्स एफ एक्स प्लस एफ बी माइनस एफ ए बाई ए माइनस बी इंटू एक्स है। जरा इस फंक्शन पर देखें, इस फंक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या है। हम पहले से जानते हैं कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है, यहां पे लिखा हुआ है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी। ठीक है, तो हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले से मालूम है कि कंटिन्यूअस है, गिवन ही है। हम इस फंक्शन, इस वैल्यू के प्लस में जो फंक्शन है अलग फंक्शन है एक्स का, उस पर हम ये बात कर रहे हैं। तो ये देख रहा है कि एक्स है और ये तो कांस्टेंट होता है या पॉलिनोमियल हम बोल सकते हैं कि चूंकि एफ बी माइनस एफ ए बाई ए माइनस बी इंटू एक्स एक बहुपदीय फलन है और एफ एक्स, या हम यहां से कह सकते हैं कि फलन है, इसलिए एफ बी माइनस एफ ए बाई ए माइनस बी ए बी में संतत है। और ए अगर संतत है और ये भी एफ एक्स अगर संतत है, तो ये फंक्शन दो संतत फलनों का योग भी क्या होता है, संतत है होता है। इसलिए एफ एक्स ए बी में संतत है। तो यहां से रोले का पहला कंडीशन ये हो गया। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि ये बहुपदीय फलन है और इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल वैल्यू आएगा। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि एफ बी माइनस एफ ए बाई ए माइनस बी एक्स और एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है।
अवकलनीय भी है। तो अवकलनीय है इसका मतलब यहां से हमको ये दिखेगा कि एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय होगा। क्यों? क्योंकि अवकलनीय, अगर दो फंक्शन अगर अवकलनीय है तो उसका सम भी अवकलनीय ही होगा। तो यहां से दो कंडीशन हो गया। इससे पहले ही हम ले चुके हैं कि एफ ए बराबर एफ बी है, तो ये थर्ड कंडीशन ये क्लियर कर रहा है कि एफ ए इक्वल्स एफ बी है। तो रोले पर में यह फॉलो कर दिया, और रोले पर में जब फॉलो करता है, थोड़ा सा नोट कर लें, थोड़ा मिटाना पड़ेगा फिर से। तो यहाँ पे रोले प्रमेय का हमको तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है कि ये एफ एक्स जो है संतत है, एफ एक्स जो है वो अवकलनीय है कैपिटल एफ एक्स, और एफ ए बराबर एफ बी है। तो ये तीनों कंडीशन अगर इसमें हम ए बी सी से डाल दें तो ये ए कंडीशन है, यहाँ पे आपका बी कंडीशन है, और यहाँ पे सी कंडीशन है। तो रोले प्रमेय से हमको इस अगर फॉलो करता है तो तीसरा कंडीशन हमको क्या मिलता है कि एक बिंदु ए और बी के बीच में हमको ऐसा मिलेगा जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल्स क्या होता है, 0 होता है। इसलिए रोले के प्रमेय से हम जानते हैं कि एक्स सी बिलोंग्स टू ए बी, जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल्स 0 होगा। तो इसका डेरिवेटिव देखते हैं कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। एफ डैश सॉरी कैपिटल होगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स एफ डैश एक्स प्लस, इसका जब डेरिवेटिव x से करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा एफ ए माइनस एफ बी बाई ए माइनस बी, यह डेरिवेटिव आ गया। और ये फंक्शन अगर 0 होगा c पे, यहां से अगर हम c डाल दें एफ डैश सी इक्वल्स एफ डैश सी प्लस एफ ए माइनस एफ बी बाई ए माइनस बी, और यहाँ पे कह रहा है कि एफ डैश सी सॉरी कैपिटल होना चाहिए, एफ डैश सी इक्वल्स 0 है, यानी कि ये वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। दिस इंप्लाई हम कह सकते हैं कि 0 इक्वल्स एफ डैश सी प्लस एफ ए माइनस एफ बी बाई ए माइनस बी। अब जरा इसको हम इस टर्म में ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एफ ए माइनस सॉरी हम उल्टा लिख चुके हैं, कहाँ से उल्टा, बी था, ए नहीं करना चाहिए था, बी ए बी ए बी ए, ये बी हो जाएगा माइनस एफ ए बाई ए माइनस बी इक्वल्स एफ डैश सी मिलेगा हमको, ठीक है। और यहाँ से अगर देखें तो एफ डैश सी, यहाँ से ये माइनस करने के लिए इसको हम अगर उलट दें, माइनस कॉमन ले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ऊपर में एफ बी माइनस एफ ए रहेगा, और बाई हो जाएगा बी माइनस ए, क्योंकि माइनस कॉमन अगर ए माइनस बी है और इससे अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं बी माइनस ए, और ये माइनस जो होगा इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आता है। और यही मेरा मीन वैल्यू थ्योरम है, यानी कि इस दो पोस्टुलेट्स को अगर ये फॉलो करता है कोई फंक्शन तो एक बिंदु हमको सी ऐसा मिलेगा जिसके लिए ये चीज़ एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए हो जाएगा, और यही लैग्रेंजे का मीन वैल्यू थ्योरम है। इसको सिंपली हम मीन वैल्यू थ्योरम करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अगर आप मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ना पसंद आया तो कोई दिक्कत नहीं है।